हेलो फ्रेंड, मैं वसीम उड़ान प्राइवेट आई की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हो। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है यानी उड़ान ITI के नाम से यूट्यूब चैनल है, ये आपको लोगोस उड़ान ITI के यूट्यूब के चैनल पर आपको दिख जाएगा। उसी को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे क्या हम लोगों को और मोटिवेशन मिले। ठीक है, उसके बाद अपन आज के टॉपिक पर बात करते हैं। आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर का ऑयल, यानी कि ट्रांसफार्मर का ऑयल कैसा होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें ट्रांसफार्मर का कूलिंग सिस्टम हमने लिया था। उस ट्रांसफार्मर के कूलिंग सिस्टम में एक ऑयल कूल्ड भी था। उस ट्रांसफार्मर के उसमें एक ऑयल कूल्ड भी था। उस ऑयल कूल्ड में जो ऑयल इस्तेमाल हो रहा था वो ऑयल से दो काम हो रहे थे, यानी कि ट्रांसफार्मर को ठंडा भी किया जा रहा था और उससे अपने ट्रांसफार्मर को एक तरह से इंसुलेशन भी मिल रहा था। ठीक है ना, यानी कि इंसुलेशन भी मिल रहा है और अपना ट्रांसफार्मर ठंडा भी हो रहा है। तो इसकी वजह से इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफार्मर जो ऑयल है वो दो काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं ट्रांसफार्मर का ऑयल कैसा होना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर का ऑयल वो है दो प्रकार का होता है, एक होता है मिनरल ऑयल और दूसरा होता है सिंथेटिक ऑयल। यानी कि एक ट्रांसफार्मर के अंदर आप जो सोच रहे हो कि मोबिल ऑयल होता है, तो इसको अपन ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ ये मोबिल ऑयल नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ये मोबिल ऑयल ही होता है। लेकिन इसको मोबिल ऑयल ना बोलते हुए अपन इसको मिनरल ऑयल बोलते हैं। ठीक है, ये मिनरल ऑयल पेट्रोलियम पदार्थों से मिलकर तैयार किया जाता है। जो आपके पेट्रोलियम होते हैं जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, तो ये पेट्रोलियम पदार्थ जितने भी होते हैं उनमें एक मिनरल ऑयल अलग से आता है। वो मिनरल ऑयल की जो क्वालिटी होती है उस क्वालिटी की वजह से ही अपने ट्रांसफार्मर को यानी कि इंसुलेशन भी और कूलिंग भी दोनों चीजें मिलती हैं। इसके बाद बात करते हैं बस सिंथेटिक ऑयल का। तो सिंथेटिक ऑयल हमेशा सिलिकॉन और हाइड्रोकार्बन द्रवों से मिलकर तैयार किया जाता है। ठीक है, ये दोनों ही ट्रांसफार्मर के इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं ट्रांसफार्मर के ऑयल के कुछ गुण, यानी कि ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है उसमें किस तरह के गुण होना चाहिए। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में अच्छे ट्रांसफार्मर के और के गुण, यानी कि ऐसे कौन से गुण होंगे जिसकी वजह से अपन ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफार्मर है उसका जो ऑयल है वो अच्छा कहलाएगा। वो तभी कहलाएगा जब उसमें ये सारे गुण होंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन अच्छा अचालक हो, यानी कि उसका जो इंसुलेटर एक तरह से वो इंसुलेटर की तरह काम करे। यानी कि ट्रांसफार्मर का ऑयल अगर इंसुलेटर की तरह काम नहीं करेगा तो उसकी वजह से आपकी वाइंडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। यानी कि आपका जो ऑयल है वो अच्छा अचालक भी हो। उसके बाद बात करते हैं दूसरा है उच्च विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि जो उसकी स्पेसिफिक हीट है उसकी स्पेसिफिक हीट का जो मान है वो अच्छा होना चाहिए। यानी कि अच्छे से अच्छे उसकी जो ऊष्मा, यानी कि बहुत आपने देखा होगा कि जब ट्रांसफार्मर के अंदर करंट चलता है तो उसमें वो बहुत ही ज्यादा ऊष्मा निकलती है, तो उस ऊष्मा को वो एब्जॉर्ब भी कर सके। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि पता पड़ा कि बार बार वो उबलने लगे पानी की तरह, ऐसा ना हो। उसका बात करते हैं अपन उच्च ज्वलन बिंदु, यानी कि जो उसका जो फ्लैश पॉइंट है, यानी कि जलने की जो उसका जो पॉइंट है, जैसे पानी है तो पानी क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म हो जाता है, लेकिन इस ऑयल को इतने डिग्री पर गर्म नहीं होना चाहिए। यानी कि इसका जो फ्लेम पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। इसी वजह से ही अच्छा अचालक कहलाएगा, अच्छा ऑयल कहलाएगा। इसके बाद बात करते हैं अपन लो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है जिसके अंदर श्यानता कम होती है, वो आसानी से तरल पदार्थ हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा ग्रीस होता है, तो जो ग्रीस होता है वो बहता नहीं है क्योंकि इसकी जो विस्कोसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए अपन को जो ऑयल है वो लो विस्कोसिटी का हो, यानी कि उसकी श्यानता हो वो बहुत ही कम हो, जिससे क्या हो वो आसानी से प्रवाहित हो जाए। उसके बाद बात करते हैं अपन हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इसका हिंदी में नाम होता है परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य का मतलब होता है कि जब अपन किसी भी चीज पे एकदम से चोट करें या उस पर कोई भी अपन उस पर एकदम से हैमरिंग करें तो उस टाइम पे वो एकदम से क्रैक ना हो जाए। अब आप सोचोगे कि ऑयल पर अपन अगर हथौड़ा मार दें तो वो क्रैक कैसे हो सकता है, ये ऐसा होता है। मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑयल टेस्ट आता है ट्रांसफार्मर का एक टॉपिक, उसके अंदर मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स बता दूंगा। तब तक के लिए ये आपको ट्रांसफार्मर का ऑयल के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया है। आशा करता हूँ आपको जो वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।